जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि हम लोग आज आरपीएफ का अगला सेट लेकर हम लोग आए हैं, है ना। आइए हम लोग सेट को देखते हैं। पिछले क्लास का सेट का आप अच्छे से देखे होंगे, अपना एनालिसिस किए होंगे। पहले आप अपने से सवाल अब सवाल को आप अपने से पहले जवाब देने की कोशिश करेंगे, इसके बाद मेरा जवाब सुनेंगे, है ना। आज हम लोग का जो रहेगा वो आज क्या है, प्रथम पाली का है। कब का है डेट देख लीजिए। कब का डेट है तो 17/18/2019 का है ना। आरपीएफ का पिछला बार हम 17 चले थे, हम लोग 17 तारीख चले थे और सेकेंड थर्ड पाली चले थे। आज प्रथम पाली है ना। प्रीवियस सवाल है। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखना चाहिए, दिख भी रहा होगा, है ना। चलिए पहली सवाल बोल रहा है कि खेल में संगठन फिल्ला किससे संबंधित है। फिल्ला FILA किससे संबंधित है। ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से संबंधित है। किससे, तो कुश्ती से संबंधित है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला बोल रहा है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और इस क्लास को आप क्लास को देख के क्लास को लाइक करेंगे, है ना, और अपने दोस्तों को पास शेयर करेंगे ताकि मोटिवेशन मिलता है तो अगला वीडियो बना सकते हैं हम, है ना। आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। एलो ध्वज को दर्शाता है। एलो ध्वज किसका दर्शाता है ना। जैसे गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं तो अगल बगल झंडा लगाया रहता है। एलो ध्वज जो है किसको दिखाता है बहादुर लोग, तो खतरा, मतलब बोलता है कि धीमा होना चाहिए। क्या बोलता है, धीमा होना चाहिए, खतरा का दिखाता है एलो। कोई दिक्कत। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। वन्य जीव अभयारण्य जो है सो मध्य प्रदेश में। तो आपको पहला आपको आंसर हो जाएगा दो, बोरी वन्य जीव अभयारण्य कौन है, तो बोरी वन्य जीव अभयारण्य। कोई दिक्कत। बोरी वन्य जीव अभयारण्य इस सतपुड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका वन्य जीव बनाने की बात करेंगे 1865 में बन गया था। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन है। इन चारों में से आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन है, तो ओटम थेडल जो है ना, ओटम थेडल, ये क्या है तो आंध्र प्रदेश के है। कोई दिक्कत। अगला बोलता है कि सेंधा नमक का अ, अपवर्तनांक क्या होता है। सेंधा नमक का, तो सेंधा नमक आपको मिलेगा 1.54, 1.54। कोई दिक्कत। आइए अगले बोलता है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करेंगे तो कर्नाटक में। कहाँ पे है, तो कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। कोई दिक्कत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि अमरावती स्टेडियम किस राज्य में है। अमरावती स्टेडियम किस राज्य में है, तो आपको उड़ीसा में हुआ करता है। अमरावती कहाँ है, तो उड़ीसा में है। अमरावती स्टेडियम कहाँ है, तो उड़ीसा में। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। पदकों पदकों की कुल संख्या क्या है। कब का बात कर रहा है, 2018 का। 2018 का बात कर रहा है तो आपको आंसर हो जाएंगे, आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 69 गो है। कितना, 69 गो। अगले सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कौन जो है से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, असम नहीं है, या भी पहले था लेकिन अब नहीं है। अगले सवाल देख लेते हैं क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल काय ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को विशाल काय ग्रह कहा जाता है, तो 11 के आंसर हो जाएंगे डी, बृहस्पति को विशाल काय ग्रह बोला जाता है। सिडनी किसका मुख्यालय है। सिडनी जैसे किसका मुख्यालय है। सिडनी का मुख्यालय कहाँ है, सॉरी, सिडनी का मुख्यालय कहाँ है पूछ रहा है। तो 12 नंबर बोल रहा है सिडनी का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। कहाँ है, तो लखनऊ में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम बोलेंगे तो नियासिन है। नियासिन क्या है, तो नियासिन ऑप्शन नंबर सी है। कुवैत का मुद्रा मुद्रा नाम क्या है। कुवैत का मुद्रा नाम क्या है। कुवैत का जो मुद्रा नाम क्या है ना। ये बीपीएससी में सवाल किया गया, सवाल देखने में नॉर्मल लग रहा है लेकिन प्रीवियस में वो सवाल हमको मिला है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं। कुवैत का मुद्रा नाम क्या है, तो इस 14 का आपको हो जाएंगे कुवैती दिनार। कुवैती दिनार हो जाएंगे, है ना। और अधिकांश लेकिन डॉलर लगाया था जिसमें क्या हो गया था, गलत हो गया था। कुवैती दिनार। ऋग्वेद ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद क्या है,
है ना। तो आइए 15 का सवाल रखते हैं। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रहण है, संग्रह है। वैदिक संस्कृत भजनों का क्या है, संग्रह है। कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, हरिद्वार किस नदी के तट पर है भाई, हरिद्वार। तो हरिद्वार आपको देखने के लिए मिलता है, वह गंगा नदी के तट पर है। कहाँ है, तो गंगा नदी के तट पर। आइए पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, इस बात को आप जानते होंगे। नहीं जानते तो टिक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब अगर पंचवर्षीय योजना पढ़ना है तो आपको प्ले लिस्ट में पंचवर्षीय योजना का पूरा डिटेल बताया गया है। आपके पास टाइम है, आप जाकर देख सकते हैं, है ना। और ना देखेंगे तो आपकी मर्जी है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोल रहा है 18। 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है ना। तो आपको प्रावधान जो है प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों तीनों हिस्सा है। हाइडेस्पिस की लड़ाई कहाँ आयोजित की गई थी, हाइडेस्पिस। तो हाइडेस्पिस जानते हैं कि जब सिकंदर आक्रमण किया था, तब तो 1300 बोल रहे हैं, 326 में। उस समय की हम बात करते हैं, तो कौन मार देंगे, 326 मार देंगे। कोई दिक्कत। आइए, अब आपसे पूछ जाए किसके बीच में हुआ था, आप कमेंट करके बताएंगे कि युद्ध जो हुआ था किसके बीच में हुआ था। हाइडेस्पिस का जो युद्ध हुआ था, स्पीच का युद्ध, वो किसके 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 बीच में हुआ था, आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। आइए, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है, लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएंगे ए, जन्म को बताता है। किसका बताता है, जन्म का, है ना। आगे देख लीजिए, सवाल क्या बोल रहा है। खाली स्थान एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर समानता देती है। तो 21 का आपको हो जाएंगे, मिला लेते हैं यहाँ पर। 21 का आपको हो जाएगा डी, समावेशी विकास। कौन हो जाएगा, समावेशी विकास। अगले सवाल रखते हैं, एफडीआई का विस्तार क्या है। एफडीआई का विस्तार मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, एफडीआई का विस्तार। तो 22 का देखते हैं, तो 22 का सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगली सवाल बोल रहा है, पृथ्वी की पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। क्या बोल रहा है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है। तो आपको हो जाएगा 23 का हो जाएगा बी, क्रस्ट के रूप में आया था। किसके रूप में, तो क्रस्ट के रूप में। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है सल्फर के लिए प्रतीक क्या है ना, ये पूछा है सवाल। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एस। सल्फर का काचे है, तो एस है, सल्फर का एस। कोई दिक्कत। भारत का विधि आयोग एक होते हैं, क्या होते हैं भारत का, भारत का विधि आयोग जो होते हैं ना, ये आपको गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय होते हैं। संविधान में नहीं है, गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बोला है, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है। चड्डा कप जो है 26 का, तो ये आपको है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे, तो बैडमिंटन से संबंधित है चड्डा कप, है ना। अगला सवाल रख लीजिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है। आधिकारिक राजभाषा की बात कर रहा है, आधिकारिक राजभाषा नहीं है, है ना। तो 27 का आपको आंसर होना चाहिए सी। क्या होना चाहिए, तो सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो सी होना चाहिए। कोई दिक्कत है समझने में। अगला बोल रहा है कि याम्स यान जेम्स थोरप्पे किस खेल से जुड़े हैं, किस खेल से, व्यक्ति का नाम है, किस खेल से जुड़े हैं, है ना। तो आपको 28 के लाए सी, तैराकी से संबंधित है। किससे, तैराकी, पानी में तैरते हैं। अगला बोल रहा है कि बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये आपको किए थे न्यू इंडिया, साप्ताहिक पत्रिका था। कौन के थे, तो न्यू इंडिया, ठीक है। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। पीएच मान आपको आंसर हो जाएगा 30 का ना, तो 30 के हो जाएंगे 5.6, 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा, तभी होगा, अन्यथा कम नहीं होगा। आइए अगले स्लाइड पर आते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। चलिए, सवाल बोला है कि दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है। दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डॉट डॉट कहलाता है, खाली स्थान है। तो आपको 31 का आपको हो जाएगा ए। ए मतलब कि फोना, क्या हो जाएगा, फोना। अगला सवाल बोला है असम राज्य, असम का राज्य पक्षी क्या है। असम का राज्य पक्षी क्या है। ऑप्शन दिया है कि सफेद पंख वाले लकड़ी बकत, तोता, हंस, उल्लू। ये आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सफेद पंख वाली लकड़ी बकत। अगली बोल रहा है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है इसका आंसर। तो 23 का क्या होना चाहिए, 23 का सी होना चाहिए, 33 का सी होना चाहिए, है ना। 33 का क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, कोई दिक्कत। अगले सवाल बोल रहा है कि खाली स्थान वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं की स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है ना, किस कारण से, कोई व्यक्ति किस कारण से पास का वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, जबकि दूर का वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है। यही सवाल कर रहा है। तो मायोपिया होने के कारण ये संकट होती है। अगले सवाल बोल रहा है कि सदस्य संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है। संसद सदस्य जो है कामाख्या प्रसाद, ये किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 का। तो 35 का पहला गुजरात दिया है, असम दिया है, तमिलनाडु दिया है और आंध्र प्रदेश दिया है। तो 35 का हम लगा लेंगे असम के, कहाँ के, असम। कहाँ के बहादुर लोग, असम। अगला सवाल बोल रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आप जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय जी हैं, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक है। राजा राम मोहन राय क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। सवाल नंबर बोल रहा है 37 कि संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो 37 के हम लोग लगा देंगे सी। 37 क्या लगाएंगे, सी। तो सी, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, है ना। हाँ, H.C. मुखर्जी। अगले सवाल बोल रहा है कार्य का SI मात्रा क्या होता है। देखिए नॉर्मल कुछ कुछ सवाल आपको एग्जाम में इजी भी मिलते हैं, तो कुछ सवाल टफ भी होते हैं, है ना। तो सवाल कह रहा है कि कार्य के SI मात्रा क्या होती है। तो कार्य का आप जानते हैं कि जूल होता है। कार्य क्या होता है, जूल, है ना। तो जूल लगा लीजिए। अगले सवाल देखते हैं, बिल्ली के बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो बिल्ली में बोल रहा है, तो बिल्ली में आपको होना चाहिए 39 का बी, 19 जोड़े। बिल्ली में कितना होना चाहिए, 19 जोड़ा होना चाहिए। हालांकि इसमें इसमें अभी भी डाउट है, 19 होना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन आपको ऐसे इसका आंसर है, सही है आंसर, गलत नहीं है। तो वही अगर पूछ जाएगा 12 किसका है, तो 12 आपको बता दीजिए। 12 जोड़ा दिया गया है, 23 जोड़ा दिया गया है। 23 जोड़ा के बारे में तो जानते हैं कि मनुष्य के है। 12 बोलेगा तो मक्खी के, और 14 जो दिया गया है ये मटर के है। एक मक्खी का, एक मटर के, ये है मक्खी के, ये है मटर के। लेकिन बिल्ली का आंसर दिया गया है ये है मनुष्य के, है ना। अगले सवाल बोलता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान की किस अंत, फिर सवाल सुनेंगे, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरी सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आता है, दूसरी सूची के। आइए देखते हैं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। सुंदरवन के जैसे नाम लिया सुंदरवन के, तो आंख बंद करके क्या बोलेंगे, तो आपको पश्चिम बंगाल। ऊतकों के अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तर टिश्यू। टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको अस्फर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी, अस्फर्मोलॉजी नहीं, ऊतक विज्ञान। क्या कहता है, ऊतक और टिश्यू साइंस, हाँ टिश्यू ही बोला जाता है। टिश्यू का अध्ययन को टिश्यू विज्ञान ही बोला जाता है ना। आइए अगले सवाल आते हैं। बोल रहा है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। सिख राष्ट्रपति बोल रहा है, भारत के पहला सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानी जैल सिंह जो थे सिख राष्ट्रपति थे। तो दिक्कत है हम समझने में, ज्ञानी जैल सिंह जो थे
वो कैसे राष्ट्रपति थे? तो सिख राष्ट्रपति थे। कोई दिक्कत? आज तो इसको टिक लगा देते हैं, सिख। चलिए सवाल नंबर हम लोग आते हैं, विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। लेकिन सवाल पूछता है ना कि एलोरा की गुफा को किस समय ये आपको धरोहर में शामिल किया गया है ना, ये सवाल आता है। आज का हम लोग कल जो क्लास चला था उस क्लास में हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं कि एलोरा की गुफा को कब शामिल किया गया, बारी बारी सब गुफा के बारे में बताए थे, है ना। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एलोरा की गुफा को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। इसमें भी बताए थे कि 34 गुफा है। कितना है? 34 गुफा, जिनमें से ब्राह्मण को 17 को ब्राह्मण के और 12 को बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है ना। तो महाराष्ट्र के एलोरा की गुफा जो है राष्ट्रकूट के शासक के द्वारा बनाया गया था। हाँ, कोई दिक्कत है समझने में? और पूछ देगा कि एलोरा की गुफा महाराष्ट्र किस जिले में है? तो औरंगाबाद जिला में है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? यह गुफा सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता गुफाओं से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। मैंने एलोरा और एलोरा गुफा और अजंता गुफा के बीच में कितना किलोमीटर का फासला है? तो 100 किलोमीटर की फासला है। कोई दिक्कत? यही आपका आंसर था। 45 बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु कितना होना चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम उम्र कितना चाहिए? तो आपको आंसर लगाएंगे हम लोग 35। न्यूनतम कितना चाहिए? तो आंसर लगाएंगे हम लोग 35। तो ऑप्शन नंबर ए है ना। अगर आपसे सवाल कह देगा उपराष्ट्रपति का वर्णन कहाँ है, तो आर्टिकल 63 में, है ना। और बोलता है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य तभी होगा जब वह और यहाँ पर दे दिया है, जब वह कहने के बाद यहाँ का बाद दे दिया है शर्त वह भारत का नागरिक हो। या आपको डायरेक्टली पूछेगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो पहले वह भारत का नागरिक हो, दूसरी कि वह 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, तीसरी बात कहेंगे कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य रखता हो, होने का योग्यता रखता हो, तीसरा था। चौथा बोलता है कि निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, ये बोलता है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए। यही चीज राष्ट्रपति में भी है। पांचवा बोलेगा इसमें कि संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के सदस्य होना नहीं चाहिए, है ना। विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 35 वर्ष। 46 क्या बोल रहा है? नागालैंड की राजधानी आप जानते हैं कहाँ है? तो कोहिमा। तो नागालैंड के बारे में थोड़ा सा विचार कर देते हैं कि नागालैंड की सीमा के बारे में बात करें कि नागालैंड जो है वो कौन कौन राज्य से साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर से साझा करता है ना। इसके अतिरिक्त तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करते हैं तो म्यांमार से करता है। राज्य बोलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और असम से करता है। लेकिन देश पूछ देंगे तो अदर देश होगा म्यांमार। इसका गठन के बारे में बात करते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए गए कब? तो 1 दिसंबर 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लोकसभा की संख्या बात करेंगे तो 1 है, राज्यसभा की संख्या बात करेंगे तो यहाँ पर 1 है, विधानसभा की संख्या बात करेंगे तो 60 है। कितना है? 60 है। राजकीय पक्षी बोलेंगे तो ब्लाइथस ब्लाइथस से ट्रैगोपान। और आज के पक्षी का वृक्ष बात करेंगे तो ऑल्डर। राष्ट्रीय पुष्प बात करेंगे तो ब्रांड्स। क्या है? तो ब्रांड्स। इतना इसका व्याख्या किया गया है ना। आइए, अंतरराष्ट्रीय बोल रहा है कि भारतीय ऑस्टिन के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय ऑस्टिन के रूप में नागार्जुन को जाना जाता है। नागार्जुन करना है तो नागार्जुन जी हाँ। भारतीय ऑस्टिन के रूप में किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का ऑस्टिन के रूप भारत का ऑस्टिन के उपनाम से जाना जाता है। प्राचीन दार्शनिक नागार्जुन शून्यवाद के प्रति प्रतिष्ठापक है ना। अगर अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर ये जो दिया है, इसमें बात करेंगे अमीर खुसरो बादशाहों के शाही दरबार से जुड़े हुए एक प्रखर शास्त्रीय कवि थे। 13वीं शताब्दी के आसपास में भारत के एक सूफी संगीतकार, कवि, विद्वान
सबसे फेमस हुआ करते हैं। ये अमीर खुसरो को ही बोला जाता है, इन्हीं इन्हीं को तोताए हिंद बोला जाता है। और भारत में शतरंज का जनक इन्हीं को बोला जाता है, अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। अमीर खुसरो के कुछ किताब भी है, देख लीजिए। से जैसे ऐसे नो सिपहर जो है समीर खुसरो का ही है। तुगलकनामा जो है समीर खुसरो का ही है। खनौज उल फुतूह अमीर खुसरो की है ना। तारिक है फिरोज शाही, अगर बात करेंगे ना तो जियाउद्दीन बर्नी का आता है। चलिए, आपका आपका आंसर तो मार दिए थे। अगले सवाल बोलता है कि डल झील किस शहर में है? डल झील आपको श्रीनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? श्रीनगर में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए अगले सवाल क्या कहता है। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? वर्तमान है मतलब उस समय का, जिस समय एग्जाम पढ़ा उस समय की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर गडकरी, जयराम गडकरी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नितिन जयराम गडकरी, है ना, नितिन जयराम गडकरी। अभी भी तो वही है, कोई अलग थोड़ी है, अभी वही है ना। एसिटिक एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र बताइए। एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र बताएंगे हम लोग। तो CH3 C डबल OH, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपको हो जाएगा बी। आंसर बी। यही था आपका आज का जीके जीएस। जीके जीएस में हम लोग अच्छे से देख लिए, है ना। अब इसको देखने के बाद आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे पहले, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। ताकि ऐसा होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलते हम वीडियो भी बनाते हैं, है ना। और इसमें जो भी टूटी फूटी होगा, कल से थोड़ा सा इसका और डिस्कशन व्याख्या से चलेंगे, थोड़ा सा और टाइम लेंगे। और हर एक क्वेश्चन को, जैसे ई क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन को व्याख्या के साथ हम लोग चलेंगे। आज तो आंसर सिर्फ लगा दिए, कल हम व्याख्या के साथ इसका चलेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।